सभी भगवत प्रेमियों को हमारी राधे राधे। मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्री भक्तमाल कथा के माध्यम से हमें मिलने जा रहा है। श्री भक्तमाल कथा के प्रधान श्रोता हमारे श्री प्रिया प्रीतम जी हैं। उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आइए आज के भक्त चरित्र का श्रवण करें। भक्त श्री नरहरि देव जी। श्री नरहरि देव का जन्म बुंदेलखंड के गूडो नामक गांव में संवत 1640 में हुआ था। उनके पिता का नाम विष्णुदास और माता का नाम उत्तमा था। उनके जीवन में बचपन से ही भगवान की कृपा से कुछ अलौकिक और पराहितकारी सिद्धियां थी। उनका रूप अत्यंत आकर्षक और मनोमोहक था। गांव वाले उनको अपने बच्चे की ही तरह प्यार करते थे। बाल्यावस्था से ही उनकी सिद्धि और ईश्वर भक्ति की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी। लोग सुदूर देशों से उनके दर्शन के लिए आने लगे। वे जब छोटे से बालक थे तभी उन्होंने एक बनिए को भयंकर कुष्ठ रोग से मुक्त किया था। वह बड़ा संपन्न और कुलीन व्यक्ति था, पर कुष्ठ के कारण लोग उससे घृणा करते थे। उसे अपना जीवन भार स्वरूप प्रतीत होने लगा। वह जगन्नाथपुरी गया। भगवान के सामने उसने दृढ़ संकल्प किया, यदि मेरा रोग अच्छा नहीं होगा तो मैं प्राण दे दूंगा। भगवान ने रात में उसे स्वप्न दिया, गोड़ो गांव में मेरे भक्त नरहरि हैं। मेरे और मेरे भक्तों के स्वरूप में तनिक भी विभिन्नता नहीं है। तुम उनके चरणामृत पाने से कुष्ठ रोग से मुक्त हो जा सकोगे। बनिया प्रभु की प्रसन्नता और कृपा का संबल लेकर गूढ़ो ग्राम जा पहुंचा। लोग उसके मुख से स्वप्न में भगवत साक्षात्कार और नरहरि देव की सिद्धि की बात सुनकर हंस पड़े। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ, पर बनिया तो भगवान और उनके भक्त की कृपा का अधिकार पत्र पा चुका था। उसने श्रद्धापूर्वक भगवान का स्मरण किया और नरहरि देव के चरणामृत से अपने अधरों को की प्यास बुझाई। कुष्ठ रोग से उसे मुक्ति मिल गई। लोग नरहरि देव में श्रद्धा और भक्ति करने लगे। उनकी प्रसिद्धि दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ने लगी। नरहरि देव नित्य भगवान के चरित्रों और लीलाओं पर पद बना बना कर गाया करते थे। उनके भक्ति में ही रात दिन तल्लीन रहते थे। यद्यपि उनका जीवन गूढ़ों में सुचारू रूप से बीत रहा था, तो भी वृंदावन के निकुंज माधुरी ने उनका मन संपूर्ण रूप से आकृष्ट कर लिया। वे व्रज के लिए चल पड़े। यमुना जी के श्याम जल की लहरियों ने उनकी भावनाओं में भगवान श्री कृष्ण के श्यामता और श्रृंगार माधुरी पर दी। उन्होंने बालू का कर्ण मस्तक पर चढ़ा लिए। वे प्रेमोन्मत्त हो उठे। वे सोचने लगे, कितनी पवित्र है यह भूमि। अरे वंशी वट का सौभाग्य तो निराला ही है। श्री कृष्ण वहीं रात दिन रास किया करते हैं। सामने रेती की रजत चंद्रिका में ही तो श्री चैतन्य आदि ने भगवान के दिव्य लीला का दर्शन किया था। वे आत्ममुग्ध थे। उन्होंने वृंदावन के मंदिरों पर भगवान के यश को दिगंतक में फैलाने वाली गगन स्पर्शी पताकाओं को नमस्कार किया। वे भगवान के दिव्य छवि की झांकी के लिए लालायित हो उठे। वृंदावन के कण कण में उन्हें उनके स्वरूप का दर्शन होने लगा। उनके अधरों ने रसमयी स्वर लहरी में भगवान का प्रेमामृत उड़ेल दिया। रसिक नरहरिदास गाने लगे, जाको मनमोहन दृष्टि परे, सो तो भयो सावन को, आंधरो सूजत रंग हरे। जड़ चेतन कछु नहीं समुझत, जित देखे तित श्याम खरे। विवल विकल संभारन तन की, घूमत नैना रूप भरे। करनी अकरनी दो विधि भूली, विधि निषेध सब रहे धरे। नरहरिदास जय भय बाबरे, ते प्रेम प्रभा परे। वे गाते गाते मूर्छित हो गए। एक बुढ़िया ने उनका हाथ पकड़ लिया। थोड़े समय के बाद उनको चेत हुआ। बुढ़िया के मुख से महात्मा सरसदेव की बात सुनकर वे आनंद मग्न हो उठे। पूर्व संस्कार जाग उठे। उन्हें ऐसा लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उनके पास जाने के लिए उन्हें प्रेरित कर रही है। उन्होंने महात्मा सरसदेव का दर्शन किया। गुरुदेव ने उन्हें श्री राधा कृष्ण की रूप माधुरी का पूरा ज्ञान कराया। वे स्वयं एक उच्च कोटि के रसोपासक संत थे।
इस समय नरहरिदेव की अवस्था केवल 35 साल की थी। वे सरसदेव के विशेष कृपा पात्रों में से थे। संवत 1741 में नरहरिदेव नित्य निकुंज लीला में लीन हो गए। आज के हमारे भक्त चरित्र का वर्णन इतना ही। कल हम एक नए भक्त चरित्र के साथ श्री प्रिया प्रीतम जी के समक्ष प्रस्तुत होंगे। आपको हमारी राधे राधे।